कभी कभी जिंदगी बिना बताए सब कुछ छीन लेती है और इंसान बस देखते रह जाता है। पर शायद वही पाल होता है जब ऊपर वाला देख रहा होता है कि तुम टूट कर बिखरोगे या टूट कर नया रूप लोगे। शहर छोटा था, गलियां पतली। हर सुबह चाय की टपरी पार लोग देश की राजनीति डिस्कस करते थे और उन्हीं गलियों में एक पुराना सा मकान था जिसमें रहता था अमन। अमन, एक सीधा, शांत, हल्का सा मुस्कुराने वाला लड़का। ना बहुत तेज, ना बहुत धीमा, बस एक नॉर्मल सपना। एक दिन अपने माँ बाप को सुकून देना। घर का माहौल। पापा एक छोटी हार्डवेयर की दुकान चलते थे। इनकम ज्यादा नहीं थी, पर घर में इज्जत थी। माँ सुबह 5 बजे उठकर पूजा करती थी। उनका एक ही विश्वास था, सच्चाई कभी हार नहीं सकती। अमन हर शाम दुकान पर पापा का हाथ बताता, अकाउंट्स लिखता, कस्टमर को समन पकड़ता। पापा अक्सर कहते, बेटा, दुकान छोटी है पर रोजी हलाल है। अमन मुस्कुरा देता। उसने कभी बड़ा सपना नहीं देखा, बस इतना चाहा, घर चलता रहे। एक आम दिन, जो आम नहीं था, वो जून की गर्मी थी। बिजली जा रही थी। शहर में लोड शेडिंग कॉमन थी। शाम को अचानक दुकान में शॉर्ट सर्किट हुआ। स्पार्क और फिर आग। लोग भागे, पानी डाला, फायर ब्रिगेड आई। 5 टैब तक देर हो चुकी थी। दुकान का आधा हिस्सा जल चुका था। पापा राख में खड़े थे। अमन उन्हें पकड़ कर खड़ा था। पापा ने बस एक लाइन बोली, बेटा, सब खत्म हो गया। वो लाइन अमन के दिल में गूंजती रही। कभी कभी आग सिर्फ दुकान नहीं जलाती, वो सपने भी जला देती है। इंश्योरेंस नहीं था, लोन पेंडिंग था, 2 हफ्ते में बैंक का नोटिस आ गया। माँ चुप रहती थी। पापा कम बोलते थे। घर में पहली बार खामोशी ने जगह ले ली। गिरता घर। एक दिन बैंक मैनेजर घर आया। सर, रीपेमेंट का अरेंजमेंट? पापा ने धीरे से कहा, थोड़ा वक्त दे दीजिए। मैनेजर थोड़ा सख्त टोन में बोला, वक्त हाय तो नहीं है शर्मा जी। अमन उस दिन पहली बार समझा, गरीबी सिर्फ पैसे की नहीं होती, इज्जत की भी होती है। रास्ते डूदा। अमन इंजीनियरिंग कर रहा था, सेकंड ईयर में। फीस पेंडिंग थी। कॉलेज से नोटिस आया, फीस विद इन 10 डेज। पापा ने कहा, बेटा, पढ़ाई छोड़ दे, पहले घर संभलते हैं। अमन ने तुरंत मना कर दिया। पापा, मेन जॉब कर लूंगा। पापा ने तेज आवाज में कहा, तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा? अमन चुप, फिर धीरे से बोला, पढ़ाई बाद में भी हो सकती है, पर अगर घर टूट गया तो? रूमी खामोशी। मां रो पड़ी। शहर का सफर। अमन ने शहर में जॉब ढूंढनी शुरू की। रिज्यूम सिंपल था, एक्सपीरियंस जीरो। एक वेयरहाउस में हेल्पर की जॉब मिली, 10 घंटे का काम, कम सैलरी। पर अमन ने हाँ कर दिया। पहला दिन, वेयरहाउस बड़ा था, मशीन की आवाज, डस्ट, गर्मी। सुपरवाइजर ने पूछा, काम आता है? अमन ने कहा, सीख लूंगा। दूसरे वर्कर्स हंस पड़े, कॉलेज वाला लड़का है, देखो कितने दिन टिकता है। अमन छुप रहा। उसने पहली बार महसूस किया, जिंदगी अब क्लासरूम नहीं रही। रात का मोनोलॉग। रात को कमरे में आकर अमन ने डायरी निकाली। लिखा, आज से जिंदगी नई शुरू। शायद ये वक्त मुझे तोड़ रहा है, पर मैं टूटूंगा नहीं। पहला अपमान। 1 हफ्ते बाद एक शिपमेंट में गलती हो गई। सुपरवाइजर ने सबके सामने चिल्लाया, तुम्हारी वजह से लॉस हुआ। अमन हैरा था। सर, मैंने लिस्ट के हिसाब से ही पैक किया। सुपरवाइजर ने फाइल पटकी। बहाने मत बनाओ। सबके सामने दांत। वो पहली बार था जब अमन को अपने आप पर शक हुआ। रात को उसने मां को फोन किया। मां ने सिर्फ एक लाइन बोली, बेटा, सच के साथ रहना, बाकी सब ठीक हो जाएगा। अंदर का संघर्ष। अमन रोज काम करता, रोज इंसल्ट झेलता, पर हर शाम एक काम जरूर करता, मंदिर जाता, वहां जाकर छुप छाप बैठता। एक दिन उसने मन में कहा, बेटा, बैंक ने फाइनल नोटिस भेजा है। अमन ने हाथ कांपने लगे। कितना वक्त? 15 दिन। 15 दिन। अमन के पास सेविंग्स नहीं थी। लोन लेने गया, रिजेक्ट। दोस्त से मांगा, सबने बहाने बना दिए। अंधेरी रात। उस रात अमन शहर के फ्लाईओवर पार खड़ा था। नीचे ट्रैफिक, हवा तेज, मन में आवाज, सब खत्म हो रहा है। पर फिर मां की आवाज याद आई, सच के साथ रहना,
उसने आंखें बंद की। मैं भागूंगा नहीं। वो वापस कमरे में आया। नया एसयूवी आ। अगली सुबह वेयरहाउस में एक बड़ा क्लाइंट आया। इंस्पेक्शन। सुपरवाइजर घबराया हुआ। सडनली एक डॉक्यूमेंट मिसिंग। सब पैनिक में। अमन ने कामली रिकॉर्ड्स चेक किए। फाइल मिल गई। क्लाइंट इंप्रेस हुआ। बॉस ने पूछा, ये लड़का कौन है? सुपरवाइजर ने मजबूरी में कहा, हेल्पर। बॉस ने अमन को बुलाया। पढ़े लिखे लगते हो। जी। अकाउंट्स देखोगे? वो पहला मोड़ था। कभी कभी वक्त सीधा रिवॉर्ड नहीं देता, पर एक छोटा सा दरवाजा जरूर खोलता है। अमन वेयरहाउस के अकाउंट्स सेक्शन में शिफ्ट हो गया। सैलरी थोड़ी बढ़ी, पर लोन का अमाउंट अभी भी बड़ा था। सच का मोमेंट। अकाउंट्स देखते वक्त अमन ने नोटिस किया, कुछ एंट्रीज फेक है। पैसे डाइवर्ट हो रहे हैं। उसने सुपरवाइजर को बताया। सुपरवाइजर ने धीरे से कहा, चुप रहो। तुम्हें सैलरी मिल रही है ना? अमन के अंदर जंग शुरू हो गई। अगर चुप रहा, जॉब सेफ। सच बोला, जॉब खतरे में। रात को मंदिर में बैठकर उसने कहा, भगवान, सही क्या है? अगले दिन उसने डायरेक्ट ओनर को मेल कर दिया। ओनर ने अर्जेंट मीटिंग बुलाई। सब लोग कॉन्फ्रेंस रूम में। सुपरवाइजर गुस्से में अमन को देख रहा था। ओनर ने पूछा, ये मेल तुमने किया? रूम में सन्नाटा। अमन ने सीधा जवाब दिया, जी। क्योंकि गलत देखकर चुप रहना मेरे पापा ने नहीं सिखाया। रूम में एकदम सन्नाटा छा गया। कॉन्फ्रेंस टेबल के उस पार बैठे लोग एक दूसरे को देखने लगे। एसी चल रहा था, पर हवा में गर्मी थी। रोहन की उंगलियां फाइल के कोने को दबा रही थी। उसकी गर्दन पर पसीने की हल्की सी लेयर चमक रही थी। आदित्य सीधा खड़ा था। आंखों में डर नहीं, बस थकान थी और एक अजीब सा सुकून। चेयरमैन ने धीरे से पूछा, मिस्टर आदित्य, क्या आप अपने स्टेटमेंट पर श्योर हैं? आदित्य ने फाइल खोली। हर पेज पर हाइलाइटेड एंट्रीज। सर, ये पेमेंट अप्रूवल्स फेक वेंडर्स को गए हैं। ये सिग्नेचर्स मैनिपुलेटेड है। और यहां उसने एक पेपर टेबल पर स्लाइड किया। यहां इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट को डेलिबरेटली इग्नोर किया गया। रूम में बैठा लीगल हेड सीधा होकर बैठ गया। रोहन ने बीच में बोलना चाहा, सर, ये पर्सनल ग्रज है। ये मुझे टारगेट कर रहा है। आदित्य ने उसकी तरफ देखा, बिल्कुल शांत। पर्सनल होता तो मैं आपको पहले हाई एक्सपोज कर देता। सन्नाटा और गहरा हो गया। आदित्य के पापा हॉस्पिटल बेड पर था, ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ। उन्होंने हाथ पकड़कर कहा था, बेटा, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो गलत देखकर छुप रहते हैं और एक जो अकेला खड़ा रहने की हिम्मत रखते हैं। आदित्य ने उस वक्त सिर हिलाया था। आज वही पाल सामने था। मीटिंग 2 घंटे चली। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए। इंटरनल ऑडिट टीम बुलाई गई। एक एक करके सब सच सामने आने लगा। चेयरमैन ने फाइनल लाइन बोली, मिस्टर रोहन, टिल फर्दर इन्वेस्टिगेशन यू आर सस्पेंडेड। रोहन की कुर्सी हल्की सी पीछे सरक गई। उसने आदित्य की तरफ देखा। आंखों में गुस्सा भी था, पर कहीं अंदर शर्म भी। मीटिंग खत्म हुई। सब लोग बाहर निकले। रोहन ने आदित्य का हाथ पकड़ लिया। तुम्हें लगा मैं नहीं समझूंगा? तुम्हें हीरो बनना था ना? आदित्य ने हाथ छुड़ाया। हीरो नहीं बनना था, बस पापा का बेटा बना रहना था। रोहन का चेहरा लाल पड़ गया। तुम्हें लगता है तुम जीत गए? आदित्य ने धीरे से कहा, मैं किसी से लड़ नहीं रहा था। और चल दिया। उस रात आदित्य घर आया। मां मंदिर के सामने बैठी थी। पापा बालकॉनी में खामोश। टीवी पर न्यूज फ्लैश, कॉर्पोरेट फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन इनिशिएटेड। पापा ने रिमोट म्यूट कर दिया। सच बोला? आदित्य ने सिर हिलाया। पापा ने कुछ सेकंड तक उसे देखा, फिर सिर्फ इतना कहा, डर लगा? आदित्य ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बहुत। पापा ने उसका कंधा दबाया, फिर भी बोला, जी। पापा की आंखों में आंसू आ गए। अब तू हार भी गया ना, तू भी जीत गया। नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफिस में हवा बदली हुई थी। कुछ लोग रिस्पेक्ट से देख रहे थे, कुछ लोग दूर रहने लगे। एचआर ने डिस्क्रीटली बताया, मैनेजमेंट प्रेशर में है, केस बड़ा हो सकता है। आदित्य समझ गया, सच बोलने की कीमत होती है, और वो शायद अब शुरू हुई थी। 3 दिन बाद आदित्य को लीगल नोटिस मिला, डेफेमेशन केस। रोहन ने काउंटर अटैक किया। मां का चेहरा सेफ्ट पड़ गया। बेटा, ये सब क्यों?
आदित्य ने एनवलोप फोल्ड किया। सच महंगा होता है मां। पापा चुप थे। इस बार उन्होंने सिर्फ एक लाइन बोली, झूठ सस्ता होता है पर टिकता नहीं। कोर्ट प्रेपरेशन। लॉयर ने क्लियरली बोला, केस लंबा चलेगा, करियर रिस्क है, सेटल कर लो। आदित्य ने सीधा जवाब दिया, सर अगर सेटल करना होता तो सच बोलता ही क्यों। लॉयर मुस्कुरा दिया, फिर तैयार रहो। रात 2 बजे आदित्य टेरेस पर खड़ा। शहर सो रहा था। उसने खुद से पूछा, गलत तो नहीं किया ना। अंदर से आवाज आई, सच कभी गलत नहीं होता, बस वक्त लगता है। उसने फोन निकला, रोहन का नंबर ओपन किया। कॉल नहीं की, बस डिलीट कर दिया, पास्ट को खत्म कर दिया। मीडिया प्रेजेंट। रोहन कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश कर रहा था। जज ने डॉक्यूमेंट्स देखे। इंटरनल ऑडिट टेस्टिमनी स्ट्रांग थी। एक क्रूशल ईमेल रिकॉर्ड प्रोड्यूस हुआ जिसमें रोहन ने क्लियरली फ्रॉड अप्रूव किया था। रूम में हल्की सी हलचल। रोहन का लॉयर चुप। जज ने कहा, प्रीम फेसी एविडेंस सपोर्ट्स द एलिगेशन, केस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में ट्रांसफर। रोहन का चेहरा टूट गया। कोर्ट के बाहर रोहन ने धीरे से कहा, एक मौका दे देते। आदित्य रुक गया। कब? जब मैंने पैसे लिए थे। आदित्य ने सीधा जवाब दिया, तब तुम्हें खुद को मौका देना था और चल दिया। 6 मंथ्स लेटर, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट, फ्रॉड प्रूव, रोहन कन्विक्टेड, कंपनी का नाम क्लीन। आदित्य को ऑफिशियली इंटेग्रिटी अवार्ड मिला। स्टेज पर बुलाया गया। क्लैप्स, फ्लैशलाइट्स। एंकर ने पूछा, सर इतना प्रेशर था, डर नहीं लगा? आदित्य ने माइक पकड़ा, थोड़ा रुक कर बोला, डर तो लगा था, पर मुझे बचपन से एक ही बात सिखाई गई थी, गलत देखकर छुप रहना पाप होता है। ऑडियंस साइलेंट। फिर जोरदार तालियां। पापा व्हील चेयर पर बैठे। टीवी पर अवार्ड सेरेमनी। उन्होंने धीरे से मां से कहा, ये मेरी जीत नहीं है, ये उसकी ईमानदारी की जीत है। मां रो पड़ी। आदित्य घर आया। पापा ने उसे गेल लगा लिया। बहुत देर तक कुछ बोला नहीं, बस सांस की आवाज आ रही थी। पापा ने आदित्य को गले लगाया हुआ था। घर का छोटा सा ड्राइंग रूम, दीवार पर लटका हुआ पुराना कैलेंडर, मंदिर से आ रही अगरबत्ती की खुशबू, सब कुछ वही था, पर आज एक चीज बदल चुकी थी। आदित्य के पापा के चेहरे पर सालों बाद सुकून था। मां ने छुप छाप दोनों को देखा और आंखों से आंसू पोंछते हुए किचन की तरफ चली गई। कभी कभी खुशी इतनी गहरी होती है कि शब्द छोटे पड़ जाते हैं। जिंदगी अजीब होती है। जब सब कुछ टूट रहा होता है तब लगता है सब खत्म हो गया, पर वक्त के पास एक अजीब आदत होती है, वो छुप छाप सब देख रहा होता है और जब वक्त बोलता है तो न्याय भी वही करता है। अगली सुबह आदित्य बालकनी में चाय लेकर खड़ा था। शहर धीरे धीरे जाग रहा था। नीचे गली में दूध वाला साइकिल चला रहा था। दूर मंदिर की घंटी बज रही थी। पापा उसके पास आए। बेटा, आदित्य मुड़कर देखता है। पापा थोड़ा रुककर बोलते हैं, कल जो स्टेज पर बोला वो दिल से बोला था? आदित्य मुस्कुरा दिया। पापा, जो आपने सिखाया है वो झूठ कैसे बोल सकता हूं? पापा कुछ सेकंड्स तक उसे देखते रहे, फिर धीरे से बोले, याद रखना, ईमानदारी का रास्ता कभी आसान नहीं होता। आदित्य जैब ऑफिस पहुंचा तो एनवायरनमेंट अलग था। लोग उसे रिस्पेक्ट से देख रहे थे। कुछ लोग आकर हाथ मिलाने लगे। सर, प्राउड ऑफ यू। सर, आपने हिम्मत दिखाई। पर आदित्य के अंदर कोई घमंड नहीं था। उसने बस एक लाइन बोली, बस सही का साथ दिया है। कंपनी के चेयरमैन ने उसे कैबिन में बुलाया। आदित्य, हमने डिसाइड किया है, तुम्हें सीनियर एथिक्स ऑफिसर बनाया जाए। आदित्य थोड़ा सरप्राइज हुआ। सर, मैं तो बस अपना काम कर रहा था। चेयरमैन मुस्कुरा दिए, इसीलिए तो तुम्हें ये जिम्मेदारी मिल रही है। फिर एक लाइन बोली जो आदित्य के दिमाग में हमेशा के लिए बस गई, कंपनी को टैलेंटेड लोग नहीं, ईमानदार लोग बचते हैं। उस रात आदित्य मंदिर गया। बहुत दिन बाद उसने आंखें बंद करके सिर्फ शुक्रिया कहा। भगवान, जब सब खत्म लग रहा था तब भी आपने रास्ता दिखाया। मंदिर में एक बुजुर्ग आदमी बैठे थे। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, सच का रास्ता लंबा होता है पर पहुंच वही देता है जहां इंसान को होना चाहिए। आदित्य ने मुस्कुराकर प्रणाम किया।
जिंदगी में जब सब ठीक लगता है, तभी एक नया इम्तिहान शुरू होता है। एक हफ्ते बाद ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ। मल्टी करोड़ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, सब डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व्ड। आदित्य को भी ओवरसाइट टीम में रखा गया। सब कुछ स्मूथ चल रहा था। पर एक दिन उसने एक फाइल देखी और उसका दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। पेमेंट अप्रूवल शीट में कुछ नंबर्स मिसमैच था। एग्जैक्ट वही पैटर्न जो उसने रोहन के केस में देखा था। आदित्य ने फाइल्स दोबारा चेक की, फिर तीसरी बार। फिर उसने एक नाम देखा, विक्रम मेहता, कंपनी का सबसे पावरफुल डायरेक्टर। आदित्य कुर्सी पर पीछे टिक गया। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, ये कोइंसिडेंस है या फिर हिस्ट्री रिपीट हो रही है? उस रात आदित्य सो नहीं पाया। उसके दिमाग में पापा की आवाज गूंज रही थी, गलत देखकर चुप रहना पाप होता है। पार इस बार सिचुएशन अलग थी। रोहन एक मैनेजर था, पर विक्रम मेहता कंपनी का सेकंड मोस्ट पावरफुल इंसान। अगर इस बार आवाज उठाई तो करियर खत्म हो सकता था। आदित्य टेरेस पर खड़ा था। रात के 1 बज रहे थे। शहर में सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स चमक रही थी। उसने खुद से पूछा, हर बार सच बोलना जरूरी होता है क्या? अंदर से आवाज आई, जब तक तुम खुद को रिस्पेक्ट करना चाहते हो। हाँ, आदित्य ने गहरी सांस ली और डिसीजन ले लिया। अगले 3 दिन आदित्य ने क्वाइटली रिकॉर्ड्स कलेक्ट किए, ईमेल्स, ट्रांजैक्शंस, इंटरनल अप्रूवल्स, सब कुछ डॉक्यूमेंट किया। आदित्य चेयरमैन के कैबिन के बाहर खड़ा था। दूर के ग्लास में उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा था। उसने अपने आप से कहा, एक बार सच बोल चुका हूं, अब पीछे कैसे हट सकता हूं? उसने डोर नॉक किया। चेयरमैन ने कहा, कम इन। आदित्य अंदर गया, फाइल टेबल पर राखी। सर, ह्यूम फिर से एक प्रॉब्लम है। चेयरमैन का चेहरा सीरियस हो गया। इस बार कौन? आदित्य ने धीरे से फाइल खोली और एक नाम पर उंगली राखी। चेयरमैन की आंखें फाइल गई। इम्पॉसिबल, आदित्य ने सीधा जवाब दिया। सर, एविडेंस यही कह रहा है। रूम में फिर वही खामोशी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे रोहन वाले दिन थी। चेयरमैन कुर्सी पर पीछे टिक गए। उन्होंने फाइल दोबारा खोली, हर पेज को ध्यान से देखा, फिर धीरे से बोले, आदित्य, अगर ये सच हुआ तो कंपनी का फाउंडेशन हिल जाएगा। आदित्य ने शांत आवाज में कहा, सर, फाउंडेशन टैब हिलता है जब सच छुपाया जाता है। रूम में सिर्फ एसी की आवाज आ रही थी। चेयरमैन कुछ सेकंड्स तक सोचते रहे, फिर एक डिसीजन लिया, इंटरनल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो, और ये बात अभी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। आदित्य ने सिर हिलाया। अगले कुछ दिन ऑफिस में सब नॉर्मल दिख रहा था। मीटिंग्स हो रही थी, ईमेल्स जा रहे थे, पर अंदर ही अंदर एक साइलेंट इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। आदित्य और ऑडिट टीम हर डॉक्यूमेंट चेक कर रहे थे, ट्रांजैक्शंस, अप्रूवल्स, हिडन अकाउंट्स, और धीरे धीरे सच सामने आने लगा। विक्रम मेहता सिर्फ एक गलती नहीं कर रहा था, वो सालों से सिस्टम का मिसयूज कर रहा था। एक रात आदित्य लेट ऑफिस में फाइल्स देख रहा था, तब एक ईमेल चेन उसके सामने आई। उस ईमेल में एक और नाम था, एक्सटर्नल पार्टनर के इंडस्ट्रीज। आदित्य का दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। के इंडस्ट्रीज, ये वही कंपनी थी जिसमें कभी उसके पापा ने काम किया था और जहां करप्शन की वजह से उनकी जॉब चली गई थी। उसने कुर्सी से उठकर विंडो के बाहर देखा। शहर की लाइट्स चमक रही थी। उसके दिमाग में एक हाई थॉट आया, क्या ये सब एक ही चेन का हिस्सा है? उस रात आदित्य घर आया। पापा बालकॉनी में बैठे थे। उन्होंने पूछा, बेटा, सब ठीक है? आदित्य थोड़ा रुककर बोला, पापा, अगर सच किसी बड़े इंसान के खिलाफ हो तो भी बोलना चाहिए। पापा ने सीधा जवाब दिया, सच का साइज नहीं होता। फिर उन्होंने एक लाइन बोली जो आदित्य कभी नहीं भूल पाया, बेटा, अगर सच छोटा बड़ा देखने लगे तो इंसान भी छोटा हो जाता है। आदित्य चुप हो गया। डिसीजन और पक्का हो गया। इन्वेस्टिगेशन के 10 दिन बाद प्रूफ कंप्लीट था। बैंक ट्रेल्स, फेक कॉन्ट्रैक्ट्स, हिडन कमीशंस, सब कुछ क्लियर था। विक्रम मेहता डायरेक्टली इन्वॉल्व था। चेयरमैन ने इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग बुलाई। रूम में कंपनी के टॉप डायरेक्टर्स बैठे थे। विक्रम मेहता कॉन्फिडेंट लग रहा था। उससे अभी कुछ पता नहीं था।
चेयरमैन ने मीटिंग स्टार्ट की। टुडे वी नीड टू डिस्कस समथिंग सीरियस। आदित्य ने फाइल टेबल पर रखी, एक एक डॉक्यूमेंट एक्सप्लेन किया, नंबर्स, ट्रांजैक्शंस, हिडन अप्रूवल्स। रूम में शॉक फैल गया। विक्रम मेहता का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। कॉन्फ्रंटेशन। चेयरमैन ने सीधा पूछा, विक्रम, क्या ये सब सच है? विक्रम ने पहले डिनाई किया, ये सब फैब्रिकेटेड है। पर जब बैंक रिकॉर्ड्स सामने आए, उसकी आवाज धीमी पड़ गई। रूम में खामोशी छा गई। फिर चेयरमैन ने फाइनल लाइन बोली, अंटिल इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट्स यू आर रिमूव्ड फ्रॉम द बोर्ड। विक्रम कुर्सी पर छुप बैठ गया। केस लीगल अथॉरिटीज तक पहुंचा। मीडिया में न्यूज चली, कॉर्पोरेट फ्रॉड एक्सपोज्ड। विक्रम मेहता का एम्पायर टूट गया। आदित्य घर पर टीवी देख रहा था। पापा ने रिमोट बंद कर दिया और धीरे से बोले, देखा, वक्त सब देख रहा था। आदित्य ने हल्की सी मुस्कान दी। कुछ महीने बाद कंपनी ने आदित्य को चीफ एथिक्स ऑफिसर बना दिया। स्टेज पर अवार्ड सेरेमनी थी। लोग तालियां बाजा रहे थे। एंकर ने पूछा, सर, आपको सबसे बड़ा लेसन क्या मिला? आदित्य कुछ सेकंड्स चुप रहा, फिर बोला, मैंने जिंदगी में एक बात समझी है, सच बोलने से कभी कभी सब कुछ खोने का डर होता है, पर आखिर में वही सच इंसान को सबसे ज्यादा इज्जत देता है। ऑडियंस साइलेंट हो गया। फिर जोरदार तालियां। उस रात आदित्य घर आया। पापा बालकॉनी में बैठे थे। शहर की हवा चल रही थी। आदित्य उनके पास बैठ गया। पापा ने पूछा, खुश हो? आदित्य ने धीरे से कहा, पापा, आज लग रहा है आपकी सिखाई हुई बात सच में जीत गई। पापा मुस्कुरा दिए। बेटा, जीत सच की नहीं होती। आदित्य ने हैरानी से पूछा, फिर किसकी? पापा ने आसमां की तरफ देखकर कहा, जीत उस इंसान की होती है जो मुश्किल वक्त में भी अपनी रूह को बेचता नहीं। कभी कभी जिंदगी में न्याय तुरंत नहीं मिलता, कभी वक्त लगता है, कभी साल लगते हैं, पर एक बात हमेशा सच रहती है, वक्त सब देख रहा होता है, और जब वक्त बोलता है तो न्याय भी वही करता है। इस दुनिया में दो चीजें कभी छुप नहीं सकती, सूरज की रोशनी और सच।